हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टॉप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं और इन तीनों का डिटेल में हम रिव्यू करने वाले हैं। तो पहले नंबर का जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड आता है और तीसरे नंबर इन्वेस्को इंडिया के लार्ज कैप फंड का आता है। तो इन तीनों म्यूचुअल फंड का आज के इस वीडियो में हम डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते क्या है। तो ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की जो टॉप 100 कंपनियां होती है उनमें ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करते हैं। अब टॉप 100 कंपनियों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड होते हैं वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, सेक्टर म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़े कम रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। अब हम इन तीनों म्यूचुअल फंड के 5 रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड ने एक साल में 31.4% का, आईसीआईसीआई के ब्लू चिप फंड ने एक साल में 29.9% का, इन्वेस्को इंडिया के लार्ज कैप फंड ने एक साल में 34.3% का रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। 3 साल में निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड ने 20.8% का, आईसीआईसीआई के ब्लू चिप फंड ने 17.6% का और इन्वेस्को इंडिया के लार्ज कैप फंड ने 15.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। 5 साल में निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड ने 20.7% का, आईसीआईसीआई के ब्लू चिप फंड ने 20% का, जबकि इन्वेस्को इंडिया के लार्ज कैप फंड ने 19.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। ये 5 रिटर्न्स है, यानी कि आने वाले सालों में भी ये म्यूचुअल फंड इतने रिटर्न्स आपको लाकर देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मार्केट अच्छा रहा तो इससे ज़्यादा रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया या तो फिर गिरावट आई तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। तो हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हो तो गोल बेस्ड निवेश कीजिए। आपका गोल क्या है और कितने टेन्योर के लिए आप इसमें निवेश करना चाहते हो, उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट को चालू कीजिए और उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। अगर आपके पास खुद का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और आप अगर मुझसे अपना इन्वेस्टमेंट चालू करवाना चाहते हो तो मैं आपका इन्वेस्टमेंट चालू करके दे सकता हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो और अपनी जर्नी को आगे चालू करवाना चाहते हो तो बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपको कॉन्टैक्ट करके आपकी एसआईपी आपके गोल के हिसाब से चालू करवा दूंगा। अब इन म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया, आईसीआईसीआई और इन्वेस्को इंडिया, अगर आप इन सभी म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपीज़ या लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। बात कर लेते हैं एक्सपांस रेशियो के बारे में। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो कम एक्सपांस रेशियो वाला म्यूचुअल फंड है उसमें आप निवेश करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा, पर मेरे हिसाब से ये धारणा गलत है। अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न्स लाकर दे रहा है और उसका एक्सपांस रेशियो थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आप थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपांस रेशियो देना प्रीफर करोगे, ऐसा मेरा मानना है। बात कर लेते हैं एनएवी के बारे में। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ निवेश किए तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप एनएवी करोगे तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगी उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो आपको कम यूनिट अलॉट होंगे और मार्केट बुरा रहा तो आपको ज़्यादा यूनिट अलॉट होंगे। इसीलिए मैं आपको चीख चीख कर बताता रहता हूँ हर बार कि आप जब कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, तभी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट अपने निवेश की मनी पर देखने को मिलेगा। निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 2012 में स्टार्ट हुआ था। आईसीआईसीआई और इन्वेस्को इंडिया का लार्ज कैप फंड 2013 से कार्यरत है। फंड साइज की बात करें तो निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में लोगों ने 34,432 करोड़ रुपीस लगाए हुए हैं, जबकि आईसीआईसीआई के प्रूडेंशियल के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के केस में वो अमाउंट है 66,207 करोड़ रुपीस के आसपास और इन्वेस्को इंडिया के लार्ज कैप फंड के केस में वो अमाउंट है 1,290 करोड़ रुपीस के आसपास। बात कर लेते हैं एग्जिट लोड के बारे में। तो अगर आपने 7 दिन से पहले निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में से अपने पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ सकता है, जबकि यही चार्ज अगर आपने आईसीआईसीआई के ब्लू चिप फंड में से 1 साल के भीतर ही अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इन्वेस्को इंडिया के
लार्ज कैप फंड के केस में ऐसा कोई बाउंड्री या एग्जिट लोड चार्ज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं कि इन सभी म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड ने HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ITC लिमिटेड, इन्फोसिस्टम लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, L&T, एक्सिस बैंक, बजाज फिन सर्विस लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। ICICI के ब्लू चिप फंड ने सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इन्फोसिस्टम लिमिटेड, L&T, ICICI बैंक और HDFC बैंक जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि इन्वेस्को इंडिया के लार्ज कैप फंड ने HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस्टम लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एक्सिस बैंक, TCS, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाइटन कंपनी लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। मिस्टर भाविक दवे निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर अनिश ट्वेंकली ICICI के ब्लू चिप फंड को मैनेज कर रहे हैं और मिस्टर अमित निगम इन्वेस्को इंडिया के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। AMC की बात करें तो निप्पॉन इंडिया की AMC 1995 से कार्यरत है, ICICI की AMC 1993 से कार्यरत है और इन्वेस्को इंडिया की AMC 2006 से कार्यरत है। AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो लोगों के पास से पैसे लेती है और उसे शेयर मार्केट में निवेश करती है। कस्टोडियन की बात कर लेते हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड के ऊपर नज़र रखने का काम करता है वो, तो निप्पॉन इंडिया और इन्वेस्को इंडिया के केस में वो डस्टेक बैंक इन दोनों म्यूचुअल फंड के ऊपर नज़र रखने का काम करता है। जबकि ICICI के केस में वो HDFC बैंक है जो ICICI के ब्लू चिप फंड के ऊपर नज़र रखने का काम करता है। अब इन सभी म्यूचुअल फंड के जो कागजी काम को मैनेज करने का काम करता है वो निप्पॉन इंडिया और इन्वेस्को इंडिया के केस में केफिन टेक करता है, जबकि ICICI के केस में वो कैम्स करता है। ये दो ही कंपनियां हैं जो इन म्यूचुअल फंड के कागजी काम को मैनेज कर लेती है। अब इन म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपने 1 साल के भीतर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का निकाली हुई पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1,25,000 का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। मार्केट में उतार आवे चढ़ाव आए, मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए, आप अपनी SIP 10-15 सालों तक बंद नहीं करोगे। स्टेप अप SIP करने का हमेशा ध्यान रखिए। हर साल अपने SIP की अमाउंट थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए, तभी आप इन्फ्लेशन को आसानी से बिल्ड कर पाओगे और अच्छा खासा कॉर्पस जमा करके उसके सामने अच्छा खासा रिटर्न्स कमा पाओगे। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हो तो आप एट द एंड ऑफ द पॉइंट कोई भी म्यूचुअल फंड आपको 12 से लेके 18% के बीच का रिटर्न्स लाकर दे देगा। आपको पता नहीं चल रहा है कि आप किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट NJ के थ्रू करवा दूंगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।